हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं सीए फाउंडेशन लेवल में जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसको हम शुरू करने वाले हैं। सीए फाउंडेशन लेवल पर बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, देन लॉ एंड देन कम्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आज हम शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपके बेसिकली 2 पार्ट्स रहते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और यू कैन कॉल इट एज पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, पार्ट बी होता है आपका BCK, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो दोनों ही एक ही कह सकते हैं सब्जेक्ट में आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं एज 2 पार्ट्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका रहेगा 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका रहेगा BCK, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो ओवरऑल इट्स 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा फॉर इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड ये जो पेपर रहेगा आपका वो रहेगा मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, MCQ बेस्ड। एज जैसे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं MCQs, ये भी आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा वो MCQ बेस्ड रहेगा। MCQ बेस्ड में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कब? जब आप थरली इस लेक्चर को या जो भी लेक्चर्स होंगे उनको अटेंटिवली अटेंड करोगे। सो मेक श्योर द ओनली वन थिंग आई नीड फ्रॉम यू इज यू नीड टू बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर। बिकॉज अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ एज पार्ट ए, ये इसमें जितने भी चैप्टर्स होंगे आपके वो इंटरलिंक्ड है। फाइन, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें एज इंट्रोडक्शन, 2 की बात करें थ्योरी ऑफ डिमांड, देन कम्स योर थ्योरी ऑफ सप्लाई, देन कम्स थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो पहले वाला अगर आपने नहीं किया होगा, आई मीन टू से द प्रीवियस चैप्टर, देन डेफिनेटली आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, डिफिकल्टी आएगी पढ़ने में। फाइन, तो मेक श्योर लेक्चर्स को आप अटेंटिवली सुनो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट ऑफ। बिफोर दैट वन थिंग मोर कि जो भी ये PDF में मटेरियल है आपका स्टडी मटेरियल, दैट इज देयर ऑन द वेबसाइट ऑफ ICAI.org। तो आप ये सभी स्टडी मटेरियल को वहाँ से ले सकते हो ऑनलाइन। फाइन, दीज PDFs दैट इज कमिंग ऑन टू योर स्क्रीन, दैट इज विजिबल ऑन टू योर स्क्रीन, ये सारा का सारा जो PDF का मटेरियल है वो आपको उस वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज इंट्रोडक्शन से, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है सो दैट एक आपका बेस बन जाए। ऑल्दो आई नो 11th 12th में आप करके आए हो, बट कमिंग ऑन टू दिस लेवल फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू बिकम अ CA आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ना होगा। फाइन, यू नीड टू नो द इन एंड आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। फाइन, दैट विल बी योर मेजर एम एंड दिस यू हैव टू डेफिनेटली अचीव। एंड अगर आप ये अचीव कर पाओगे, यू नो द इन एंड आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स इन डेप्थ अगर आपने अच्छे से कर लिया, आप इजीली अटेम्प्ट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाउंडेशन लेवल को क्लियर कर जाओगे, स्पेसिफिकली ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स को नहीं, हम बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स डिफरेंटली देखते हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स है क्या, आपसे ही शुरू करते हैं एज एन एग्जाम्पल। एंड जितने भी हमारे इसमें कॉन्सेप्ट होंगे इकोनॉमिक्स के, उसको हम रियल लाइफ कह सकते हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके और उससे डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। फाइन, तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स है क्या। फाइन, तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि आपने अभी 12th पास आउट किया है। Fine, and suppose your results have been out and you had a good score. Fine, in percentage I can say, suppose you scored 95%. Fine, अब आपका रिजल्ट आ चुका है, अब आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो, नाउ इट्स द रिलैक्सिंग मोड। फाइन, होगा क्या, सपोज आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट देते हैं दैट यू स्कोर सो मच, यू स्कोर्ड so much good in your 12th boards
तो आपको सपोज आपके पेरेंट्स देते हैं 1000 रुपीज़, फाइन, 1000 रुपीज़ दे देते हैं कि आप इससे अपने जो भी आपके शौक है, हॉबी है, या कुछ भी अगर आपको करना है, फाइन, टू रिलैक्स योर सेल्फ, टू रिफ्रेश योर सेल्फ, तो वो आप उस 1000 रुपीज़ से कंप्लीट कर लोगे, फाइन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे पूछूं आपकी डिमांड्स कि 12th के बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अब आप क्या करना चाहते हो? कोई कहेगा मुझे शॉपिंग करनी है, somebody would say I also have to watch a movie, मुझे वॉच खरीदनी है, फाइन, मुझे बाइक खरीदनी है, देन I want to party with my friends, I want to buy some new clothes, new accessories, like there is a whole list of demands। कभी अगर हम अपनी भी सोचे कि एक नीड को फुलफिल करने के बाद हमारी सेकंड अपने आप राइज हो जाती है, क्या कि अगर हमने एक चीज़ ले लिया दूसरी साथ के साथ रेडी होती है। अगर आज मैंने बाइक ले ली, कल मेरा मन करेगा ओ आई शुड बाय अ कार, फाइन, देन आई ऑल्सो वॉन्ट सम न्यू क्लोथ्स, आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, आई ऑल्सो वॉन्ट टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स। तो ये सभी चीज़ें फुलफिल करनी है। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप सारी चीज़ें 1000 में कंप्लीट कर पाओगे? येस और नो? डेफिनेटली नो। वाई? हेयर इज अ बिग नो। यहाँ पर आंसर नो क्यों आ रहा है? थिंक इट ऑफ, नो क्यों आएगा आंसर? बिकॉज सी योर वॉन्ट्स, जो आपको चाहिए वो अनलिमिटेड है कि नहीं? लिस्ट इंक्रीज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। बट अगर मैं बात करूं ऑन द अदर हैंड, डू यू हैव so much resources or do you have that much resources to fulfill all your wants? Definitely no। तो आपकी जो wants है वो unlimited है, लेकिन जो आपके पास resources है means what? बाइक किससे खरीदोगे? कार किससे खरीदोगे? मूवी कैसे देख के आओगे? रेस्टोरेंट में लंच करने या पार्टी करने कैसे जाओगे? You need money for that, yes or no? Definitely yes। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज है, एंड रिसोर्सेज सभी के पास लिमिटेड है, बट द वांट्स आर अनलिमिटेड, दिस इज द मेन प्रॉब्लम everyone is facing here। this problem is not with me or with you, it's with everyone। चाहे हम सोसाइटी की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें, नेशन, पूरे कंट्री की बात करें, अभी सिचुएशन पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ऑक्सीजन की, ये कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, फाइन, इंजेक्शंस की कमी है, वैक्सीन की कमी है, बट द पीपल आर सो मैनी कि सबको लगवानी है, फाइन, द पेशेंट्स ऑफ कोविड are so many but oxygen cylinders are not there to fulfill the need of everyone। that means what? कहीं ना कहीं हर किसी के पास हर एक लेवल पर wants ज़्यादा है but resources are limited। so this is the problem। ये प्रॉब्लम अब आप सॉल्व कैसे कर पाओगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स, ध्यान से सुनना अब, बिकॉज नाउ इट्स द टाइम दैट आई विल बी कनेक्टिंग इट विद द थियोरेटिकल नॉलेज। अब आपके पास क्या है? अब आपको प्रॉब्लम पता लग गई है, बट आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? अपनी मैनेजमेंट स्किल्स से। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड मैनेजमेंट किया जाता है या सिखाया जाता है, फाइन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एंड तभी इसका एक वर्ड आता है, इकोनॉमिक्स डिराइव कैसे हुआ? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। ये भी आगे आएगा, तो अपने मटेरियल पर ज़्यादा ना ध्यान देते हुए प्लीज़ लिसन टू मी, फाइन। तो बेसिकली जो ये डिराइव हुआ हाउस होल्ड, सॉरी नॉट हाउस होल्ड, जो ये आपका इकोनॉमिक्स वर्ड जो आया वो कहाँ से आया? इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। तो इकोनॉमिया मीन्स है हाउस होल्ड, एंड अल्टीमेटली हमें सिखाता क्या है इकोनॉमिया? दैट हाउ टू मैनेज ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज। ये इंडिविजुअल लेवल पर है, फाइन। अल्टीमेटली गोल क्या है कि आपके मैनेजमेंट स्किल्स, कि आप कैसे अपनी नीड्स को, अर्जेंट नीड्स को कैसे फुलफिल कर पाओगे, यही तो मैनेज करोगे आप।
कि अभी मेरी करंटली नीड्स क्या है, फाइन, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर पाऊँ, अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाऊँ, फाइन। दिस इज द मेजर मीनिंग हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का, फाइन। एंड ये जो डिराइव हुआ है किससे हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। एंड व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स हाउस होल्ड, फाइन। तो ये बेसिकली क्या था, एक इंट्रोडक्शन दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, फाइन। एंड इकोनॉमिक्स हमें सिखाता क्या है, दैट हाउ शुड वी डील विद सच प्रॉब्लम्स, कि जहाँ पर हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं एंड जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो यू नीड टू कोप अप फ्रॉम दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन से कैसे डील कर पाओगे। इकोनॉमिक्स आपने देखा होगा सभी कोर्सेज में इकोनॉमिक्स आता ही आता है, इफ़ यू गो ऑन टू द कोर्सेज आफ्टर टेकिंग कॉमर्स स्ट्रीम। चाहे अब हम ये सीए की बात करें, चाहे हम बात करें बीकॉम की, फाइन, देन कम्स ऑन टू योर बीबीए, एमबीए, फाइन। 12th कॉमर्स में तो है ही आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो बेसिकली एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि वो हाउस होल्ड को कैसे मैनेज कर सकता है या हाउस होल्ड वांट्स को कैसे मैनेज कर सकता है, फाइन। फ्रॉम दोज वांट्स एंड दोज स्केर्स रिसोर्सेज हाउ कैन वी सेटिस्फाई आवर नीड्स, फाइन। तो ये बेसिकली एक इंट्रो था दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, what are we going to study in further chapters and particularly in this one, fine। तो देखते हैं पीडीएफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली चैप्टर 1 क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइन। इंट्रोडक्शन है, लर्निंग आउटकम्स आई टोल्ड यू, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मीनिंग, देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, then comes scope of business economics, fine। This is the charter definition, then we'll be moving on to scope. In scope we have majorly two parts, micro and macroeconomics, then comes nature, that what is the nature of economics, and then some basic economic problems, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमी में जो सभी को फेस करनी पड़ती है, फाइन। दैट आर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, फाइन। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दैट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट, यस आई टोल्ड, क्या है इकोनॉमिक्स, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज और वी कैन से स्केर्स रिसोर्सेज के साथ अपने आप को एज एन इंडिविजुअल आप अपनी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे, फाइन। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज टू इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड, यू नीड टू हाईलाइट इट। सी सम ऑफ द थिंग्स, आपका देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी उठकर कहीं से भी आ सकता है, फ्रॉम एनी कॉर्नर, फाइन। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड इन एंड आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो इन एंड आउट मीन्स इन डेप्थ नॉलेज। तो कहाँ से आया आपका वर्ड इकोनॉमिक्स, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स हाउस होल्ड। सो ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में ऐसे टाइप के बन सकते हैं, दैट फ्रॉम वेयर डज द इकोनॉमिया वर्ड केम अप, फाइन, या इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। एंड डेफिनेटली इसकी स्पेलिंग में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सो यू मस्ट नो इकोनॉमिया, हेयर दे कैन गिव यू अ कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, क्या कहीं पे इकोनॉमिया में ओ लगा देंगे, इकोनॉमिया में ई लगा देंगे, इकोनॉमिया में आई लगा देंगे, सो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओ आई, फाइन। तो दैट मीन्स हाउस होल्ड। टिल 19th century economics was known as political economy। ये भी एक 1 mark क्वेश्चन आपका MCQ में जो बन सकता है, not 1 mark, it would be according to your marking scheme। MCQ में पॉलिटिकल इकोनॉमी पे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 19th century तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी, फाइन। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में कई बार क्वेश्चंस भी दे दूंगी, फाइन। तो क्वेश्चंस को अगर आप कमेंट करेंगे देन डेफिनेटली इट वुड बी अ रिवाइजिंग और आई कैन से गुड लर्निंग सेशन फॉर यू, फाइन।
और ज़्यादा हम इसको इंटरैक्टिव बना पाएंगे। फाइन। तो अब जो एक बुक आई थी, दैट इज अनदर थिंग यू नीड टू हाईलाइट इट, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ नेशंस। एंड किस टाइम पर आई थी ये बुक? 1776। दिस इज ऑल्सो अगेन इम्पॉर्टेंट, and it is usually abbreviated as The Wealth of Nations by Adam Smith. This whole paragraph is very very important. Fine. Greek word क्या है, कहाँ से derive हुआ है? Economics word from Greek word economia. What does that mean? It means household. Fine. 19th century तक हम economics को क्या बोलते आए हैं? Political economy. Then एक book आई थी जिसका name था An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. तो ये एक बुक आई थी जिसको बेसिकली जिसमें आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया था, जहाँ से वो एक तरह से हम कहेंगे कि वो स्टार्ट हो गया था फ्रॉम 1776। तब से ये चला आ रहा है, 1776 से इकोनॉमिक्स के बारे में और हम कह सकते हैं और इसको रीमोल्ड किया गया है। फाइन। देन इसको एब्रीविएट क्या किया गया, और वी कैन से इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। एंड हु रोट इट? एडम स्मिथ। एंड एडम स्मिथ को हम बेसिकली इसका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, एडम स्मिथ कौन थे? ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फाइन। कौन थे एडम स्मिथ? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फाइन। एडम स्मिथ कौन थे? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये भी आपका एमसीक्यू फॉर्म में बन सकता है। दे कैन गिव यू द 4 ऑप्शंस दैट हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। फाइन, दे कैन गिव यू द 4 ऑप्शंस फॉर दैट। एंड देन एडम स्मिथ is considered as the first modern work of economics. Definitely उन्होंने सबसे ज़्यादा या फिर जो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो ये बुक लेके आए, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हम कह सकते हैं, वो कौन लेकर आए? एडम स्मिथ। तो इन्हीं को इसीलिए बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। Then they have given one of the example for your understanding of the basics of economics that I told कि आपको as a gift मिला, then again you have so many options, alternates to choose from. आपकी इतनी सारी wants है, then you need to choose out सभी wants में से urgent want कौन सी fulfill करने वाली है। Fine, जैसे आपके father हैं, वो क्यों नहीं आपको इस टाइम पर ऐसे मतलब जितना आप कहते हो या जो आप मांगते हो वो आपको हर टाइम दे देते हैं। वो कई बार क्या होता है, जो फादर है वो क्या, दे नीड टू प्लान आउट द फ्यूचर एज वेल। फाइन, उनके लिए अभी करंटली इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको वो पार्टी करने दे दे इस टाइम पर एट द स्टेज विच यू आर। अभी उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? टू एजुकेट यू। फाइन, आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स के अकॉर्डिंग योर पेरेंट्स और योर फादर इज सेविंग राइट नाउ। फाइन, तो ये बेसिकली दिस इज ऑल वी विल बी लर्निंग इन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कि हमें अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करना है। फाइन, so this is the example that has been given, and majorly जो आपका most important है now next part, that is the 2 fundamental facts that are, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उससे 2 फंडामेंटल फैक्ट्स आते हैं, एंड इस पर भी आपका जो है MCQ बन सकता है। फाइन, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। 2 फंडामेंटल फैक्ट्स आपके कौन से रहेंगे? फर्स्ट, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, है कि नहीं? आज आपको कार मिल गई, लाइक फ्रॉम योर इन्फेंट, फाइन, फ्रॉम योर इन्फेंसी स्टेज और फ्रॉम योर न्यूबॉर्न स्टेज टिल नाउ। फाइन, सबकी वांट्स अनलिमिटेड है। आज हमें ये चाहिए, कल हमें वो चाहिए, देन फ्यूचर में और भी कुछ चीज़ें चाहिए। आज मतलब एवरी टाइम आपकी एक वांट फुलफिल हो गई, देन नेक्स्ट कम्स अप दैट सेकेंड ओनली। फाइन, नेक्स्ट डे का वेट नहीं करना पड़ता हमें, उसी टाइम नेक्स्ट हम कह सकते हैं वांट आपकी रेडी है। तो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। फाइन, second point, what does it say? The means to satisfy
these unlimited wants are relatively scarce. Scarce है या नहीं? आपके पास जो मनी है, जो रिसोर्सेज हैं, मीन्स टू सेटिस्फाई, इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, दे आर लिमिटेड, स्कैर्स है वो. फाइन. फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बेसिक और वी कैन से फंडामेंटल फैक्ट्स हैं अबाउट इकोनॉमिक्स. फाइन. अब हम देखते हैं दैट बेसिक इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ते हैं दैट इज ऑल अबाउट व्हाट. सी, जितने भी सबके रिसोर्सेज होंगे, फाइन, वो क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो रिसोर्सेज अगर लिमिटेड हैं तो हमें उनको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर हमें कहाँ पर अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है, फंड्स को इन्वेस्ट करना है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, लाइक एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, एवरीवन नीड्स टू नो दैट how we should allocate our funds. Fine. And allocating here means that how we will be satisfying our unlimited wants, fine, with the limited resources. Then economics is thus the study how we work together to transform the scarce resources. हमें transform क्या करना है? Scarce resources को into goods and services to satisfy the most pressing of our infinite wants. Pressing here means what? Pressing means जो अभी urgent needs हैं उनको हम कैसे satisfy कर पाएंगे, जो हमारे scarce resources हैं उनको हम कैसे transform कर पाएंगे into the most urgent needs, because वो अभी इस time पर important है. Fine. Next, how we distribute. Next what we need to transform, how we distribute these goods and services among ourselves, कि हम अपने बीच में कैसे उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फाइन. इस टाइम पर लाइक आपके सिबलिंग, यंगर सिबलिंग की क्या प्रायोरिटी है, फाइन, एंड सपोज यू हैव अ एल्डर सिबलिंग एज वेल, फाइन, उनकी क्या प्रायोरिटी है. सो सबकी नीड्स फ्रॉम एज टू एज दे मे वेरी. फाइन. सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वी स्टडी इकोनॉमिक्स. देन narrowing the focus, it does basically satisfies the human wants. That is basically the main motive. Narrow focus क्या रहेगा कि हमें scarce resources के साथ अपने wants को या needs को कैसे fulfill करना है, unlimited wants या unlimited needs को. Fine. सी, जितना आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को ध्यान से सुनोगे या रिलेट करने की कोशिश भी करोगे, बिकॉज सी मैं तो आपको एग्जाम्पल्स दूंगी इन बिटवीन, बट यू ऑल्सो नीड टू कनेक्ट विद दोज एग्जाम्पल्स. फाइन. तो आपके लिए ईजी हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करना. देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट ओवर हियर, this basically is all about your economics session only, कि इकोनॉमिक्स बेसिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं. फाइन. क्या क्या बेसिकली अलग अलग इकोनॉमीज़ में, क्या मॉडर्न इकोनॉमीज़ में प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ हो सकती हैं. फाइन. देन बेसिकली ये जो पैराग्राफ है आपको एक बार आप रीडिंग ले लेना, दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट आपको रीडिंग पूरा ही लेना होगा. फाइन. ऑल्दो क्रिस्प मैं साथ साथ बता रही हूँ, वो आप ध्यान में रखना. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, कुछ इकोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं. कैसे इश्यूज आ सकते हैं? जैसे सच एज द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज. अब क्या होता है कई बार, जैसे हम लोगों ने 12th में पढ़ा था कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो रही है. फाइन. एंड वाइस वर्सा. तो बेसिकली कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एक इंडिविजुअल कमोडिटी के प्राइस में. फाइन. सेकंड, व्हाट इज द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग. अब जनरल प्राइस लेवल बेसिकली किससे रिलेट कर रहा है, ये आपका इन्फ्लेशन से, कि इन्फ्लेशन लेवल क्या चल रहा है ओवरऑल कंट्री में. फाइन. सेकंड, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज.
देखो ये दो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने 12th में भी किया होगा द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में, कि आपके पास 2 टाइप्स के इकोनॉमिक्स होती है कि नहीं होती? पढ़े थे या नहीं 12th में, 11th में, 12th में, कॉमर्स स्ट्रीम? माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्टली राइट। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके दो टाइप्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रहे हैं कि हमें सेवरल इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं। चेंजेस इन प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है बेसिकली? माइक्रो को करेगा या मैक्रो को करेगा? यस, कमेंट डाउन बिलो, किसको करेगा ये रेफर? डेफिनेटली माइक्रो इकोनॉमिक्स को, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में बात करता है? एक इंडिविजुअल के बारे में, फाइन, एक पर्सन के बारे में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कह सकते हैं हम। और अगर हम बात करें जनरल प्राइस लेवल की, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट मैक्रो लेवल। करता है या नहीं करता? जनरल प्राइस लेवल मतलब पूरी कंट्री का हम देख रहे हैं एज अ होल, बट अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग एट माइक्रो लेवल, फाइन। दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपका आगे डिटेल में आएगा, फाइन। सो माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, फाइन। कौन कौन से? प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज की हमें प्राइस क्या रखना चाहिए, फाइन। सपोज अगर आज मैं अपना बिजनेस सेटअप करती हूँ किसी एक प्रोडक्ट का, सपोज मैं फ़ोन का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, फाइन। फ़ोन मेरे पास डिफरेंट एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं। नाउ व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ दिस फ़ोन? What should be the cost of this pen? If I have a business of selling or business of these pens, तो कुछ तो मुझे प्राइस डिसाइड करना होगा। डेफिनेटली यस, नो मैटर कोई भी बिजनेस हो, आपको कॉस्ट या प्राइस उसका रखना होगा, फाइन, जो आप चार्ज करने वाले हो फ्रॉम द अल्टीमेट कस्टमर। दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो ये आप इकोनॉमिक्स में सीखते हो। देन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी and higher standards of living of some countries despite general poverty and poor standards of living in others। बिल्कुल है, कुछ कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, कुछ कंट्रीज में नहीं अच्छा। लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। यूएस, यूके, जर्मनी, these सिंगापुर, they are so much developed countries। yes, डेफिनेटली ये जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं वहाँ पर, फाइन। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे जितनी भी ये कंट्रीज के मैंने नेम लिए, फाइन। ट्रांसपोर्टेशन इज सो मच गुड ओवर देयर, fine। Then coming on to then technology over there that is being used in various we can say in various ways they are using the technology like everywhere, fine। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ क्या है, डिफरेंट है, और वी कैन से इट इज डेवलप्ड। क्यों बोलते हैं यूएस, यूके दे आर डेवलप्ड कंट्रीज? वाई? बिकॉज दे हैव गुड और वी कैन से हायर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है। बट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग, वी कैनॉट से इट इज डेवलप्ड। वाई? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो मच गुड ओवर हियर, फाइन। मेट्रोज ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा नहीं किया जाता, फाइन। बट ऑल्दो कंपैरेटिवली टू पास्ट ईयर्स, राइट नाउ वी आर डेवलपिंग, फाइन। तो कुछ कंट्रीज में क्या है, हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होते हैं, एंड कुछ कंट्रीज में पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फाइन। एंड देन कम्स द थर्ड इशू, सम फर्म्स मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स वाइल अदर्स क्लोज डाउन। बिल्कुल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स मतलब बहुत अच्छे बिजनेसेस चल रहे हैं सबके, एंड एवरीवन इज अर्निंग सो मच ऑफ प्रॉफिट्स इन देयर बिजनेस। ऑन द सेकेंड हैंड अदर्स आर शटिंग डाउन देयर बिजनेस। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल आई कैन टेक,
एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कौन अर्न कर रहा है? जियो. फाइन. टॉकिंग ऑन द अदर हैंड, अदर्स आर क्लोजिंग डाउन. शट डाउन कौन कर रहा है? जैसे अभी रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक आइडिया एंड वोडा, दे हैड मर्ज्ड. हुआ था या नहीं? तो बेसिकली हुआ क्या, वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाए. क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज वो उतनी कॉस्ट में या उतने फीचर्स के साथ मार्केट में नहीं आ पाए या अपने कॉम्पिटिटर के साथ compete नहीं कर पाए. तो अल्टीमेटली हुआ क्या? आइडिया एंड वोडा, दे हैड merged with each other. Yes or no? Definitely. तो जियो बेसिकली क्यों कर पाया अपने आप को सर्वाइव इन द मार्केट? बिकॉज दे न्यू दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. दे कुड अडेप्ट देमसेल्व्स. फाइन. वो अडेप्ट कर पाए कि कस्टमर्स की नीड क्या है. दे कुड कैच देम. फाइन. तो वो तभी सर्वाइव कर पाए, एंड सर्वाइव कर पाए तो डेफिनेटली दे कुड अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स, एंड वो अभी भी अर्न कर रहे हैं. फाइन. तो बिजनेसेस में सिर्फ ये नहीं होता कि सेल कर दिया, परचेज कर दिया एंड यू हैव अर्न द प्रॉफिट, दैट इज मोर देन इनफ. नो, आपको फ्यूचर को भी देखना होता है, प्रेजेंट को भी देखना होता है, एंड फ्यूचर को देखते हुए अभी डिसीजंस लेने हैं. अभी डिसीजंस, करंटली प्रेजेंट में डिसीजंस कैसे लोगे? अगर आपको इकोनॉमी के बारे में कुछ पता होगा तब. तो इकोनॉमी के बारे में आपको यहीं पर पता लगेगा, इकोनॉमिक्स में, कि कैसे आप अपने डिसीजंस को ले पाओगे. फाइन. सो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था अबाउट इकोनॉमिक्स. फाइन. लेट मी आस्क वन ऑफ द क्वेश्चन. यस, 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था? टिल 19th century what we used to call economics. Yes, comment down below. Everyone should answer, the ones who are listening to me attentively, because ये एक तरह से आपकी बीच में रिविजन भी हो रही है. फाइन. एंड फर्दर सेशंस में तो हम क्या करेंगे? वी विल डू cumulative revision. Fine. Whatever we have done today, tomorrow what we will do? First we'll revise the earlier session that we have covered, and then we will be moving on to the new session or new chapter, new topic, whatever we are on to. Yes, क्या कहते थे हम इकोनॉमिक्स को till 19th century? Political economy. Very right. Political economy हम लोग बोलते थे. And from the Greek word, tell me that Greek word economics came from. Yes, 5 seconds to answer. Greek word was economia with starting of O. Fine. And what did that mean? Economia, household. Fine. So keep on revising the things. हम लोग बीच में सेशंस में, लेक्चर्स में बीच में रिवाइज भी करेंगे. Fine. So this was all about introduction to economics, or we can say meaning of economics. Coming now here as meaning of business economics. तो business economics basically क्या होता है? अब हम देखते हैं. See, बिजनेस चलाने के लिए कुछ हमें स्ट्रैटेजीज लेनी पड़ती है. Yes, वैसे तो अगर if I talk about any of the thing, you need to prepare your strategies. You need to make strategies for future. Fine. आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो. सेम गोज विद इन द बिजनेस. तो बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी. फाइन. स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे एंड उसी के बेसिस पर आप अपने डे टू डे डिसीजंस भी लोगे. सो डिसीजन मेकिंग इज द की, आई मस्ट से. फाइन. बिजनेस को रन करने के लिए डिसीजन मेकिंग, दैट इज द की. तो ये तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्यों होगा आपके लिए एज अ बिजनेस? अगर आप एज बिजनेस रन कर रहे हो बिजनेस को, तो आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग? डेफिनेटली बिकॉज अगर आज आप डिसीजन लोगे देन डेफिनेटली यू कुड बी इम्प्लीमेंटिंग फर्दर. फाइन. अपने बिजनेस को रन करने में. So let us see what business economics they are considering as with the situation. So
Mr. G. Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, on the completion of his presentation, turned out to his board of directors and raised the question. Well, ladies and gentlemen, what do you say? Shall we go into soft drink business? Now, give us some time, sir, remarked Swaminathan. You are asking us to approve a major decision which will have a long-term impact on the डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, कि आपने अपने कंपनी को या बिजनेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है उस टाइम पर डिसीजन मेकिंग. अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, डिसीजन मीन्स आप डायरेक्शन चेंज करने वाले हो, तो डिसीजन लेना है दैट मीन्स व्हाट, कि आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए या फिर अपने फ्यूचर के लिए कुछ चेंज करने वाले हो. सो वो डिसीजंस ऐसे क्विकली नहीं लिए जाते. सो आपको सभी चीज़ें सोच के, सभी फैक्टर्स को सोच के, क्या हमारी पोजीशन है, कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हम उनको फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो एवरीथिंग यू हैव टू कंसिडर एंड देन टेक अप. फाइन, डिसीजन तब फाइनल किया जाता है. वी चेक आउट द प्लस पॉइंट्स एंड द माइनस पॉइंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन जो हम लेने वाले हैं, चाहे वो छोटा डिसीजन भी क्यों ना हो. होता है या नहीं होता? हम जब पढ़ते हैं, फाइन, सपोज यू आर स्टडिंग, आप भी स्ट्रैटेजी बनाते हो या नहीं, कि ओके नहीं, आज मुझे ये सब्जेक्ट्स मुझे आज कवर अप करने हैं एंड इन सब्जेक्ट में मुझे ये चैप्टर कवर अप करने हैं. फाइन, स्ट्रैटेजी बनाते हो, कैसे पढ़ना है मुझे, क्या टेबल चेयर पे पढ़ना है, और आई विल प्रेफर बेड और टेबल, बेड पे हम स्टडी टेबल रख के पढ़ लें. So everyone keeps on making up their own strategies. Same goes within the business. तो वो decision ले रहे हैं, तो वो decisions कुछ सोच के लिए जाएगा, because वो long term के लिए impact डालेगा आपके business पे. Fine, basically आपकी direction को वो change करेगा. Fine. Next, I understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drinks market is growing fast and it is closely related to our core business, food, answered Ramamurthy. So now they are saying we are concerned for the company. Okay, that is fine, but हमें इस टाइम पर अब बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा. फाइन, ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने बिजनेस सेटअप कर लिया, ओके फाइन, वी आर फाइन विद द प्रोडक्ट्स वी हैव. नो, आजकल ह्यूमन बींग्स को भी अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ता है. फाइन, वी एज ह्यूमन बींग्स वी नीड टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. हमें भी तो अपडेट या अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है या नहीं? डेफिनेटली टाइम के अकॉर्डिंग यू नीड टू चेंज योर सेल्फ. फाइन, यू नीड टू एक्सपैंड योर नॉलेज, यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ. तो वैसे ही बिजनेसेस को भी अपने आप को एक्सपैंड करना पड़ता है. एंड अगर आपको एक्सपैंड करना है, कोई नया प्रोडक्ट लेके आना होता है, तो आप एकदम से नहीं ला सकते. यू नीड टू टेक अ पर्टिकुलर डिसीजन फॉर दैट. फाइन, एंड वो डिसीजन आपका अल्टीमेटली इम्पैक्ट करने वाला है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए. सो नेक्स्ट कम्स, but competition from White Soft Drinks Limited and Black Nectar Limited is tough. They are already into this business for years, remarked other board member. That is right, but we must not forget the statistics show that there is still room for growth in this market. What does it say now? कि हमारे पास और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके साथ हमें क्या करना है, compete करना है to survive in the market. कि वो अपना बिजनेस सालों साल से चलाते आ रहे हैं, लेकिन हमें तो अभी स्टार्ट करना है. हाउ वी विल कम्पीट? बट व्हाट द आंसर कम्स फ्रॉम द अदर साइड, इट्स ऑल राइट, वी स्टिल हैव सम रूम फॉर ग्रोथ और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. कि हमारे पास अभी भी और क्या है, हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को. नो डाउट हम लोग अभी नए हैं बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की फीडबैक लेंगे या अपने प्रोडक्ट्स को और देखेंगे कि क्या वो लाइक किया जा रहा है या डिसलाइक किया जा रहा है, या हमारा डिसीजन सही है या नहीं. द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर एवरीवेयर एंड फॉर एवरी पर्सन. तो इम्प्रूवमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए हमेशा स्पेस होती ही होती है. The thing is that you need to implement your decision
smartly. Fine. And also food business is near maturity, replied Ramamurthy. That फूड का जो बेसिकली खाने पीने का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर है. मेचोरिटी मीन्स पीक पर है. इट्स बीइंग डिमांडेड बाय एवरीवन. फाइन. चाहे वो कोई सम पीपल वुड बी देयर हु वुड बी डिमांडिंग इन स्मॉल क्वांटिटी, सम पीपल वुड बी डिमांडिंग इन हाई क्वांटिटी, फाइन, और मोर क्वांटिटी. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्शन पर लिमिटेड है. फूड इज डिमांडेड बाय एवरीवन. तो द थिंग इज देयर इज room for growth or scope of improvement is there. The thing is you need to take the decision and implement that smartly. So business economics is basically related to that. ये बस एक आपको एग्जाम्पल दिया गया था कि आप कैसे अपने आप को, या फिर अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो क्या आप अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट, या कैसे आप अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर पाओगे. बिकॉज आपको डिसीजन कह सकते हैं हम ऑन द वन गो स्ट्रेट अवे नहीं आपको इम्प्लीमेंट करने, आपको सभी फैक्टर्स सोच के फिर इम्प्लीमेंट करना है डिसीजन को. फाइन. देन बेसिकली ये जो एग्जाम्पल गिवन था इसमें क्या प्रॉब्लम आई डिसीजन मेकिंग की. फाइन. इफ्स एंड बट्स आर ऑलवेज देयर इन एवरी सिचुएशन, आई मस्ट से. फाइन. अगर मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, अगर हम ये करेंगे अपने बिजनेस में तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा. लाइक इफ्स एंड बट्स आर ऑलवेज देयर. तो इसमें अगर हम इस केस में बात करें या इस सिचुएशन में बात करें, द प्रॉब्लम वाज फॉर डिसीजन मेकिंग. हाउ डिसीजन मेकिंग बेसिकली कि वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे दैट हाउ वी कैन compete with the people or with the businesses who are already established from past many years. बहुत सालों से उनके बिजनेसेस चलते आ रहे हैं, हम तो अभी शुरू करेंगे, हम कैसे compete कर पाएंगे. So here comes the problem that is being faced by the management of the company of decision making. कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी? डिसीजन मेकिंग. टॉकिंग ऑन द अदर हैंड, जो आपका सर्वाइवल और सक्सेस है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस डिपेंड्स ऑन साउंड डिसीजंस. कि आपका जो सर्वाइवल है, आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, या आप अपने बिजनेस को या कंपनी को कैसे बहुत अच्छे लेवल पर कैसे लेकर जा पाओगे विथ योर साउंड डिसीजंस. एक अच्छे डिसीजन से ही आप क्या कर पाओगे, अपने आप को मार्केट में फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड वहां पर सर्वाइव कर पाओगे. फाइन. सो डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू व्हाट हियर नाउ, very very important. Decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide what it will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action. Now what is decision making? First of all, selecting an appropriate alternative. ऑल्टरनेटिव मीन्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट व्हाट यू नीड टू नो कि उन ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस में से आप कौन सा सेलेक्ट करने वाले हो. दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड. उसी की वजह से ही आप क्या कर पाओगे, उस मीन्स की वजह से, या फिर जो उन रिसोर्सेज को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डिसीजंस के साथ, उसी से ही हम अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाएंगे. अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड, जो हमें आउटकम अल्टीमेटली चाहिए. फाइन. एंड डिजायर्ड एंड फ्रॉम टू और मोर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. हम जो भी वो ऑल्टरनेटिव्स लेंगे वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं. अलग अलग ऑप्शंस को हम अलग अलग स्कीम को, या हम डिसीजन में अलग अलग स्कीम्स ला सकते हैं. तो उन एक्शन से हम अपने अल्टीमेटली आउटकम को या डिजायर्ड एंड को अचीव कर पाएंगे. फाइन. सो दैट इज बेसिकली व्हाट डिसीजन मेकिंग इज. फाइन. व्हाट इट इन्वॉल्व्स? इट इन्वॉल्व्स evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative
which the decision maker finds as the most suitable. Another very important thing. What does it say now? Decision making, what does it involves? It involves जितने भी हमारे पास possible options है, जो भी हम fulfill कर सकते हैं अपने resources के साथ, fine, उनको क्या कर सकते हैं हम? उन alternatives में से choose कर सकते हैं, evaluate कर सकते हैं सभी को evaluate करके then we can choose. रैशनल जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हर एक ऑप्शन की हम रैशनल जजमेंट करेंगे. इस ऑप्शन क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, सभी ऑप्शंस को हम ऐसे कर सकते हैं. देन चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव विच द डिसीजन मेकर फाइंड्स एज द मोस्ट सूटेबल. दैट मीन्स कि जो हमारा एक पर्टिकुलर चॉइस है कि यस जो हमने ऑप्शन चूज किया है इसके अकॉर्डिंग हमें इसके जो प्लस माइनस है उनको कंसिडर करते हुए जो उस सिचुएशन के लिए या फ्यूचर के लिए बेस्ट लग रहा है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फाइन. इकोनॉमिक्स बेसिकली या बिजनेस इकोनॉमिक्स हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल थिंग गोज अराउंड डिसीजन मेकिंग. पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग का ही आपका बेस रहता है. हर चीज़ में आपको साउंड या हर सिचुएशन में आपको बिजनेस को सरवाइव करने के लिए मार्केट में साउंड डिसीजंस लेने होंगे. फाइन. देन कम्स as explained above, the question of choice arises because of our productive resources that are limited. जितने भी हमारे resources हैं, सिर्फ मनी को ही नहीं हम बोलेंगे, मनी को सिर्फ हम नहीं बोल सकते कि हमारे पास क्या है, दैट इज आवर रिसोर्स. रिसोर्सेज में मनी के साथ साथ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट, इट इज ऑल लिमिटेड. वी डोंट हैव अनलिमिटेड. फाइन. तो इन सभी रिसोर्सेज को प्रोडक्टिवली कैसे यूज करना है वो आप इसमें सीखने वाले हो. फाइन. एंड दैट इज ऑल अबाउट business economics. Fine. Therefore, more efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. Obviously, जब आप अपने ऑप्शंस को चूज करने वाले हो या ऑल्टरनेटिव्स को चेकआउट करने वाले हो, उनके प्लस माइनस चेक करोगे, फैक्टर्स चेक करोगे, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा कौन से फैक्टर से, तो उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से आप क्या कर पाओगे जो आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट लग रहा है कि इससे हम अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, तो आप वो ही चूज करने वाले हो. एंड द अदर्स वुड डेफिनेटली बी इग्नोर्ड और रिजेक्टेड. फाइन. नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स अप इन पर्सन एज अ बिजनेसमैन, तो वो क्या आएगा कि जो हमारी फर्म है क्या वो इस बिजनेस में होनी चाहिए. फाइन. क्या हमें ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए. देन कम्स क्या हमें इस टाइम पर लॉन्च करना चाहिए. फाइन. दिस इज अगेन व्हेन टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. क्या हमें इस टाइम पर लॉन्च कर देना चाहिए. देन क्या हमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करना चाहिए. देन फ्रॉम वेयर शुड वी प्रोक्योर, कौन कौन से या फिर कहाँ से हमें इनपुट्स को प्रोक्योर करना चाहिए एंड किस प्राइस पर करना चाहिए. ये क्वेश्चंस, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है. फाइन. देन शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम, क्या हमें खुद प्रोड्यूस करना चाहिए कंपोनेंट्स को या फिर परचेज करना चाहिए, कौन सी बेनिफिटिंग सिचुएशन होगी एक बिजनेस के लिए. देन हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड एट व्हाट प्राइस द फर्म शुड सेल, कि कितना हमें ऑप्टिमाइजली रिसोर्सेज को यूज करके आउटपुट लेके आना है एंड उसका प्राइस क्या सेट करना होगा अल्टीमेटली जो हम अल्टीमेट कंज्यूमर से चार्ज करने वाले हैं. हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, कैसे हम उसको प्लेस करने वाले हैं, कौन से कस्टमर सेगमेंट के लिए बना रहे हैं, क्या हम एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, क्या हम किड्स के लिए बना रहे हैं, क्या हम मेल्स के लिए बना रहे हैं, क्या हम फीमेल्स के लिए बना रहे हैं. विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी चोजन, किस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चूज करना है, क्या हमें एडवर्टीजमेंट्स को न्यूज़पेपर्स में देना है, क्या हमें उनको सोशल प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट करना है. देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. जब भी आपको एक बिजनेस को सेटअप करना है या बिजनेस को चलाना है, सेटअप के टाइम भी और चलाने के लिए भी एंड सरवाइव करने के लिए भी मार्केट में एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको एक तरह से डिसाइड करना होता है या उनका आंसर आपको खुद करना होता है.
आप कब कर पाओगे? जब आपको इकोनॉमी के बारे में पता होगा। फाइन, देन हाउ टू कम्बैट द रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। अब आपको कुछ रिस्क और अनसर्टेनिटीज का भी पता होना चाहिए कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या हमारे लिए माइनस पॉइंट्स होंगे या क्या प्लस पॉइंट्स होंगे। फाइन, so these are all of the questions, although it is not important from your exam point of view, but to expand your knowledge you must know कि बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए मार्केट में इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है बिजनेसमैन को। तो वो आप कब दे पाओगे आंसर, या कैसे दे पाओगे? जब तक आपको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होगी, यू कैन नॉट। इकोनॉमी के बारे में नहीं पता होगा, यू कैन नॉट। Next, decision making on the above as well as similar issues is not simple and straightforward. Definitely whatever I told इतना simple या straightforward नहीं है economic environment को study या analyze करना. It is very difficult, but if you know it that आप कैसे forecast करोगे future को अभी currently, and उसको future को देखते हुए right now how you will be taking the decisions. Now the problem gets aggravated because most of the time decisions are to be taken under the conditions of imperfect knowledge and uncertainty. Majorly होता क्या है, uncertain situations में ही आपको randomly या फिर हम कह सकते हैं उसी टाइम पर डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर जब कोविड आया था एंड एकदम से लॉकडाउन हो गया था, सभी बिजनेसेस को क्या करना पड़ा? Everybody had to work from home, and यहाँ इंडिया में it was not that much prevalent work from home. We never heard of doing it in India. तो हुआ क्या? सबको अपने आप को एकदम से चेंज करना पड़ा due to the conditions that were prevailing in the country. Fine, तो उस अकॉर्डिंग उनको एकदम से डिसीजन लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा to survive in the market. But कुछ ऐसी भी कंपनीज थी जो सर्वाइव नहीं कर पाई एंड वो क्या हो गई, एकदम से शट डाउन हो गई। हुई कि नहीं? बिल्कुल हुई। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो आपको उसी टाइम पर कंडीशंस में, उन कंडीशंस में रहकर, अनसर्टेन सिचुएशंस में रहकर डिसीजन लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो डिसीजन मेकिंग देयरफॉर रिक्वायर्स दैट द मैनेजमेंट be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques. कि आपको जो भी मैनेजमेंट करनी है डिसीजन मेकिंग के लिए भी, वहाँ पर क्या करना होगा? आपको प्रॉपर मेथड्स को फॉलो अप करना होगा, प्रॉपर टूल्स को, एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करना होगा, जिनको यूज़ करके आप क्या कर पाओगे? अपने आप को क्या कर पाओगे? स्टैंड आउट कर पाओगे मार्केट में। Fine, you can survive easily in the market, but the only thing is required, that is decision making. Briefly putting up, business economics integrates economic theory with business practice. Basically business economics क्या करता है? integrate करता है economic theory को with business practice, कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इकोनॉमी में या इकोनॉमी की सारी सिचुएशन को एनालाइज कर एग्जामिन करके ही अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना होगा। फाइन, बिकॉज कई बार कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या नहीं कर पाते, अपने डिसीजंस को पुट नहीं कर पाते। फाइन, जैसे अगर हम बात करें बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के, पूरे ओवरऑल इन्वायरमेंट को देख के, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी को देख के आप करंटली अभी डिसीजन ले सकते हो, एंड क्या वो डिसीजन आपका प्लस माइनस देख के आप पुट ऑन या इम्प्लीमेंट कर रहे हो या फिर स्ट्रेट अवे कर रहे हो। So decision making is very important in business economics, or we can say to learn business economics, the major and the key word is decision making. Now, business economics is also referred to as managerial economics, another very important. ये भी आपका MCQ बन सकता है कि business economics को हम क्या रेफर करते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों किया जाता है? बेसिकली द सेम थिंग, जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, फाइन,
उनके साथ साथ हम कुछ टूल्स को लेते हैं, वो बेसिकली अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं इकोनॉमिक्स में? योर डिमांड कॉन्सेप्ट, सप्लाई कॉन्सेप्ट, कॉस्ट, रेवेन्यू, डिफरेंट मार्केट्स, फाइन। आपकी अलग अलग जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में हम टूल्स यूज करके क्या कर पाते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट यहीं से ही आता है। दैट्स वाई वी से और वी कैन से अनदर नेम फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, फाइन। देन business economics applies these tools in the process of business decision making. Again, I said you everything will revolve around decision making. Thus, business economics comprises of that part of economic knowledge, logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. आपको rational decision making, business decision making के लिए क्या करना होगा कि पता होना चाहिए इकोनॉमिक की नॉलेज, इकोनॉमी की नॉलेज होगी तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे डिसीजंस को, फाइन। अदरवाइज सिर्फ एक ही सेक्टर की नॉलेज है एंड उसी को देखते हुए आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, डेफिनेटली इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू टू सर्वाइव इन द लॉन्गर रन इन द मार्केट, फाइन। तो सभी चीज़ों को देखकर ही आप कर पाओगे, बिकॉज आप आगे फर्दर सीए बनने वाले हो। तो सीए का बेसिकली कंसल्टेंट का भी काम होता है। कंसल्टेंट मीन्स यू एज अ सीए यू टेल दैट वेयर टू इन्वेस्ट, फाइन, हाउ टू मेक अप द स्ट्रैटेजीज टू रन द बिजनेस स्मूथली। तो अगर आपको इकोनॉमी की नॉलेज होगी तभी आप एडवाइस कर पाओगे बिजनेसमैन को, बिजनेस पर्सन्स को, कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करके अपने फर्दर बिजनेस को कैसे रन कर पाओगे, स्मूथली रन कर पाओगे बेसिकली, फाइन। In brief, it is applied economics that fills gap between economic theory and business practice. Business economics has close connection with economic theory, definitely. स्टार्टिंग में बोला था थ्योरी से कनेक्टेड है, डेफिनेटली है। किस लेवल पर है थ्योरी में, इकोनॉमिक थ्योरी में? माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। ये फर्दर आगे हम डिटेल में इसके बारे में ही बात करेंगे। माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइन। देन ऑपरेशंस, research, statistics, mathematics and theory of decision making, all of these are included. Why they are included? Because business economics में सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रो और मैक्रो की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की भी, मैथमेटिक्स की भी, डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे उसकी थ्योरी भी। सो दैट्स वाई सीए फाउंडेशन लेवल पर ही आपका मैथमेटिक्स, statistics, economics, these subjects are included. Because as a CA, you will be called or you will be responsible for some of the consultants with the business persons. तो अगर आपको knowledge होगी तभी आप further उनको भी suggest कर पाओगे. Fine. Now coming on to definition of business economics, the last topic for today. Fine. Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. स्टार्टिंग से ही जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसका क्रक्स क्या होगा? क्रक्स कि जितने भी आपके पास इकोनॉमिक एनालिसिस के टूल्स होंगे उनको, या फिर आपके पास जो कंक्लूजन्स होंगे एग्जामिन करके, जो इंफॉर्मेशन से आपने क्रक्स निकाला होगा इकोनॉमिक एनालिसिस करके, पूरी इकोनॉमी की एनालाइज या एग्जामिन करके पूरी इकोनॉमी को, तो बेसिकली उनसे आप क्या लोगे? अपने बिजनेस डिसीजंस को लोगे, साथ में क्या करोगे? यू विल बी यूजिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड? नो, लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज एवरीबडी इज हैविंग लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? It is defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources. कि जितने आपके पास resources हैं उनका best use करना, fine। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, प्लीज़ आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। 1000 रुपीज़ आपको दिए एंड आपको अपनी वॉन्ट्स को फुलफिल करना है, तो डेफिनेटली somebody would say I will go for shopping,
फाइन, 1000 रुपीज़ में शॉपिंग में ही फिनिश कर दूंगा, फाइन. समबडी सेज मैं तो मूवी भी देख के आऊँगा उस 1000 रुपीज़ में, देन आई विल गो एंड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स ऑल्सो, फाइन. थर्ड पर्सन वुड से आई विल जस्ट spend 200 rupees, fine, just for my satisfaction or just fulfilling my wants, and the rest over amount 800 I'll save it. तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, फाइन, सबके अपने अपने ऑल्टरनेटिव्स हैं. दिस इज अ नॉर्मल डे टू डे एग्जाम्पल. द सेम गोज विद बिजनेस. बिजनेस भी क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने रिसोर्सेज हैं वो भी स्केर्स ही हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वो बेस्ट कैसे आउटपुट उन रिसोर्सेज से निकाल सकते हैं, या फिर अपनी वांट्स को, बिजनेस की जो वांट्स है उनको कैसे फुलफिल कर पाएंगे. फाइन. Joel Dean defined business economics in terms of the use of economic analysis in the formulation of business policies. Business economics is essentially a component of applied economics as it includes application of, क्या include करता है, application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, cost analysis. तो ये सारी एप्लीकेशन बेसिकली इन सभी टेक्निक्स को यूज करके क्या करते हैं, वो अपनी बेसिकली पॉलिसीज, बिजनेस की जो पॉलिसीज है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग मतलब कि आप पॉलिसी बनाने जा रहे हो अपनी बिजनेस के लिए, तो बिजनेस पॉलिसीज कैसे बना पाओगे, यू विल बी फॉर्मुलेटिंग देम विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. वो टेक्निक्स हो सकती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, देन कोरिलेशन, कैपिटल बजटिंग. दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स. तो ये इंटर रिलेटेड है, तभी आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी पार्ट है सीए फाउंडेशन लेवल पे. तो अगर आपको ये टूल्स यूज करने आते होंगे तो आप इजीली फोरकास्ट कर पाओगे, एंड इफ यू कैन फोरकास्ट देन डेफिनेटली आप डिसीजन इजीली ले पाओगे. Our approach in this text is to focus on the art of business economics, that is the microeconomic theory of the behavior of consumers and firms in competitive markets. ये बेसिकली हम अप्रोच क्यों फॉलो करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, वाई, बिकॉज हमें बिहेवियर पता लग जाता है कंज्यूमर्स का. क्या कंज्यूमर्स का, कि कंज्यूमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट की उनको नीड है, या फिर हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे उनकी नीड फुलफिल हम कर सके. फाइन. देन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फर्म्स है मार्केट में, उनके साथ भी compete करना है. फाइन. दिस थ्योरी प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद अ बेसिक फ्रेमवर्क for making key business decisions about the allocation of their firm's scarce resources. Another conclusion from the overall concept that I am speaking from the beginning, क्या कह रहे थे या हम किस बारे में बात कर रहे थे, that बेसिक थ्योरी जो मैनेजर्स को इससे मिलती है या बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़कर मिलती है, क्या मिलती है कि की बिजनेस डिसीजंस या फिर साउंड डिसीजंस हम कैसे ले सकते हैं एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए. फाइन. एंड अल्टीमेटली वो जो डिसीजंस हम लेंगे वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसके लेंगे, किसके कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल with the business or with the different organizations. तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना बेस्ट रिसोर्सेज का कैसे यूज कर पाएं. फाइन. दैट इज द मेजर मोटिव, एंड दैट इज द मेजर मोटिव कि आपको इकोनॉमी के बारे में फुल और वी कैन से ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पता होगा. then and there only you can forecast or you can take the decisions smartly for your future. बिकॉज ऐसा भी नहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपना बिजनेस सेटअप करना हो आफ्टर बिकमिंग अ सीए, राइट. तो मार्केट में बेसिकली बिजनेस को सरवाइव करवाने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी. स्ट्रैटेजीज किसको ध्यान में रखते हुए, पूरी इकोनॉमी को. फाइन. पूरी इकोनॉमी की नॉलेज होगी तभी आप वो डिसीजंस ले पाओगे. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट, हमने क्या किया अभी तक, इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन. फाइन. ग्रीक वर्ड से आया है. ग्रीक वर्ड कौन सा था, इकोनॉमिया, दैट मीन्स हाउस होल्ड. देन till 19th century what we called economics as, what did we call, political economy. Then there was a book
that started in 1776, Wealth of Nations, that was abbreviated as, and it was authored by Adam Smith. Adam Smith को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. देन कम्स, हमने बेसिक वो इकोनॉमिक इश्यूज देखे कि इकोनॉमी में कौन कौन से आपके इश्यूज आ सकते हैं. फाइन. देन comes on to business economics का introduction. Fine, a case we did that they were facing a problem of decision making, जो major part है आपका business economics का. Fine. And then managerial economics, yes, it is another name for business economics. And then the definition of business economics. So ये इतना पार्ट प्लीज आप बहुत अच्छे से कीजिए, बिकॉज ये आप इन डेप्थ करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करो. दैट्स व्हाई आई एम अ लिटिल बिट गोइंग ऑफ लाइन बाय लाइन एंड विद सम मोर एडेड नॉलेज ऑफ माइन एंड सम ऑफ द रियल एग्जांपल्स दैट आई एम क्रिएटिंग. तो इन सब का टोटलिटी में आप जब करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली क्लियर होंगे. फाइन, इफ यू आर लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली. Fine, that's it from my side. Thank you so much for listening to me patiently.